वाराणसी में 31 मार्च को यूपी एमपी सहयोग सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन को यूपी एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सम्मेलन से निवेश, शिल्प, ओडीओपी आदि जैसे कई चीजों को गति मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर पद्मश्री रजनीकांत जी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या किस तरीके से ये सम्मेलन हो रहा है, किस तरीके से सम्मेलन को आप लोग करेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा ही एक सफल ये प्रयोग होने जा रहा है कि दो बड़े राज्य, महत्वपूर्ण राज्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिनके दोनों की एक बड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वह दोनों राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। काशी में माँ गंगा का प्रवाह हो रहा है तो मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा, काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है तो उज्जैन में महाकाल विराजमान है। पहाड़ों, नदियों, झरने वाले ये दोनों राज्य अपने आप में विविधता को समेटे हैं। ओडीओपी के उत्पाद उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे एक रोल मॉडल बन करके पूरे भारत के लिए उभरे हैं। जीआई में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पहले स्थान पे है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 40 के आसपास में जीआई होने जा रहे हैं। वो संख्या आने वाले समय में 75 के आसपास होगी। हमने मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा प्रयास निरंतर हमने किया वहाँ की राज्य सरकारों के साथ मिल करके, और उसी प्रयोग को, उसी संभावनाओं को तलाशते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काशी की यात्रा पे रहेंगे। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन ये अपने आप में एक नई इबारत लिखने का जा रहा है। दोनों राज्यों के बुनकर, शिल्पी, किसान, पर टूरिज्म से जुड़े हुए लोग, खान पान से जुड़े हुए लोग, जब हम कहते हैं क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर, ये तीनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पे काशी में रहेंगे। और ये पूरा समागम टूरिज्म के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में, ओडीओपी और जीआई के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल हो करके आगे बढ़ेगा, जिससे यहाँ के बुनकरों को, शिल्पियों को, किसानों को, एमएसएमई यूनिट के लोगों को, निर्यात से जुड़े हुए लोगों को एक बड़ा लाभ इससे मिलेगा। और हमें लग रहा है कि शायद दोनों राज्यों में जो डबल इंजन की सरकार है और दूसरे राज्यों के लिए भी एक नया मॉडल प्रस्तुत करेगी और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में एक बड़ा सहयोग प्रदान करेगी। जीआई टैग की बात करें तो आप काफी इसमें आगे रहे हैं। कितना लगभग वाराणसी में जीआई टैग अभी तक मिल चुका है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 79 जीआई है और वाराणसी में 32 जीआई उत्पाद हैं। वाराणसी जब हम बात करते हैं तो हम पूरे काशी क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें कि बनारसी साड़ी से अभियान शुरू हुआ था। लकड़ी के खिलौने, भदोई कारपेट, मिर्जापुर की दरी, गाजीपुर वाल हैंगिंग से लेकर के और जौनपुर की मिट्टी तक शामिल हो गई है। लाल पेड़ा, तिरंगे, बर्फी, ठंडई यहाँ की, और लंगड़ा आम बनारस का वो भी शामिल है। बनारस का पान शामिल है, उसमें पान का पत्ता जो है, लाल भरवा मिर्च शामिल है। तो ये ढेर सारे उत्पाद यहाँ के हैं। दरदोजी से लेकर के वुड कार्विंग तक भी उसमें शुमार हो चुका है। कसेरा समाज का जो मेटल के रिपोजी क्राफ्ट और ढालुआ मूर्तियां बनाते हैं यहाँ पे, वो भी इसमें शुमार है। तो काशी में 32 है और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि शायद 1 वर्ष के अंदर में 8 से 10 और उत्पाद, उनकी प्रक्रिया चल रही है, वो उत्पाद उसमें शामिल। कौन कौन से ये उत्पाद है अभी जो शामिल? आने वाले समय में जैसे कि बनारस का जो एक मिठाई मशहूर है, लौंगलता, बनारस में नाव बनने का काम काफी बड़े पैमाने पर होता है। वो उसकी एक बड़ी कुशल कारीगरी है। यहाँ पे चांदी के बरक और तबक तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे मीठी सुपारी बनने की परंपरा बड़ी प्राचीन रही। आलू का पापड़ यहाँ पे बड़ा मशहूर है। तो ऐसे करीब 10 उत्पाद ऐसे हैं जिनको आवेदन किया गया है। यहाँ पे जो सोने तार की जो जरी बनती है, यहाँ पे जो साड़ियों में प्रयोग की जाती हैं, तो वो आवेदन की प्रक्रिया में है, वो सब चल रहे हैं और लगभग 8 महीने से 1 वर्ष का समय लगेगा जिसको कि उसको भी प्राप्त हो जाएगा। इस सम्मेलन से आम जन को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, ये सम्मेलन तो मूल रूप से आमजन के लिए हो रहा है। जो बुनकर है, जो शिल्पी है, जो कारीगर है, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं। अब जब आम की बात रीवा के सुंदरजा मैंगो की होगी तो उसमें वहां का किसान जुड़ेगा। बनारस के लंगड़ा आम की बात होगी तो वो उसमें जुड़ेगा। सतना की खुरचन की बात होगी जुड़ेगा। बनारस के लाल पेड़ा की बात होगी तो जुड़ेगा जो है। तो ये सारी चीजें आम जन के लिए कवायद हो रही है। और मूल रूप से जो एमएसएमई के लोग हैं, जो छोटी छोटी यूनिट में काम कर रहे हैं, दूसरे निर्यातक हैं, जैसे भदोई से, मिर्जापुर से कारपेट और दरी का निर्यात होता है, ग्वालियर से भी कारपेट का निर्यात होता है, वहां से भी दरी का निर्यात होता है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। ग्वालियर कारपेट को जीआई मिला हुआ है। चुनार बलुआ पत्थर की बात करते हैं, उसको जीआई मिला हुआ है। तो खजुराहो के स्टोन को भी या ग्वालियर के स्टोन को भी जीआई मिला हुआ है।
अभी तो मध्य प्रदेश में पन्ना के डायमंड को जीआई मिल चुका है, बहुत बड़ा उत्पाद है वो अपने आप में। तो ये सारी चीजें इस तरह से निकल रही हैं कि आम जन के साथ साथ में एमएसएमई को, एक्सपोर्टर्स को, निर्यातक को बड़ा फायदा होगा, और उससे बड़ा फायदा होगा कंज्यूमर को, जिसको असली सामान, सही सामान टैग के साथ में उसके पास पहुंचेगा, तो जिस चीज का वो मूल्य देता है उसके हाथ में मिलेगा, तो उपभोक्ता को भी इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो यूपी एमपी सम्मेलन से आम जन को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह।